वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 429 यूपीपीसीएस के लिए। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 429 तक पहुँच सकते हो। बहुत होते हैं 429 टेस्ट। ठीक है, हर तरह से इसमें जीएस, करंट अफेयर्स, ठीक है, कवर कराया हुआ है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा समय निकाल कर बैक टू बैक। तो यह है प्रश्न, यह है टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का। सारे के सारे प्रश्न जो हैं स्पेक्ट्रम से कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3-4 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पावना विद्रोह से जुड़ा नेता नहीं है? देखिए, कुछ विद्रोह हैं, पावना, संथाल, कोल, मुंडा। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, इनके नेताएं पूछ लेते हैं। ये विद्रोह क्यों हुए, किसके खिलाफ थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ थे, ये सब पूछ लिया जाता है। तो पावना विद्रोह से जुड़ा नेता यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, आनंद मोहन बोस हैं, द्वारका नाथ गांगुली हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो पावना विद्रोह जो है 1873 से लेकर 1876 तक चला, जिसका प्रमुख कारण था लगान की अधिक दरें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारका नाथ गांगुली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नहीं थे तो कौन? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? कौन था इसमें भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष? देखिए, जिस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी ना, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, वही उसका प्रथम अध्यक्ष भी था। प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, और वे इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन यूपी किसान सभा के गठन से नहीं जुड़ा था? यूपी किसान सभा के गठन से कौन नहीं जुड़ा था? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी? बताइए। गौरी शंकर मिश्र जुड़े थे, इंद्र नारायण द्विवेदी जुड़े थे, मदन मोहन मालवीय जुड़े थे, नहीं जुड़े थे तो महात्मा गांधी। तो फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने जो है मिलकर यूपी किसान सभा का गठन किया। महात्मा गांधी का संबंध या जुड़ाव इससे नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एका आंदोलन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन ने इस आंदोलन की शुरुआत की। किस आंदोलन की? एक आंदोलन की। इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था, और मार्च 1922 तक यह आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। देखिए, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ना कि पूरे दक्षिण भारत में फैल गया, पूरे उत्तर भारत में फैल गया, या पूरे भारत में फैल गया, ठीक है, बहुत कम आंदोलन ऐसे हुए जो पूरे भारत में फैले। ठीक है, अभी एक आंदोलन की बात हो रही है, एलिमिनेट करो इसको, तीसरा नहीं होगा। मदारी पासी ने बिल्कुल एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, दूसरा वाला अपना करेक्ट होगा। तो पहले को हटा दो, क्योंकि दो तो चाहिए ना। कांग्रेस तथा खिलाफत आंदोलन ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, एक आंदोलन की। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी बी। तो कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन ने एक आंदोलन की शुरुआत की। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया, और मार्च 1922 तक अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया था। ठीक है, इसको दबा दिया था ब्रिटिश सरकार ने। दक्षिण भारत तक तो फैल ही नहीं पाया ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत छोड़ो आंदोलन में तटस्थ बना रहा? ठीक है, अछूता रहा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो। देखिए, छात्र तो जुड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन में, मजदूर और कृषक वर्ग भी पुरजोर शामिल थे, उच्च वर्ग और नौकरशाह वर्ग जो है ये तटस्थ रहा। तो केवल 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो छात्र हो गया, मजदूर हो गए, कृषक वर्ग हो गया, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की ये रीढ़ थे। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाई इन लोगों ने। उच्च वर्ग की बात करें और नौकरशाही, ये जो है इस आंदोलन से तटस्थ रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके मन में आया था? किसके मन में आया था इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का विचार? सुभाष चंद्र बोस ला, अगर इसको गलत मत कर देना,
इसका उत्तर है मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। तो मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया। एक बात तो ये हो गई, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और एन.एस. गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। अब इसकी स्थापना का जो विचार था वो सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के मन में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करने वाला महात्मा गांधी नहीं थे, आनंद मोहन बोस नहीं थे, रास बिहारी बोस नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में 1941 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। याद रखना, 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। बर्लिन में 1941 में किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लाल किला मुकदमा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वकील बचाव पक्ष से नहीं जुड़ा था? इसमें लाल किला मुकदमा चल किसके ऊपर रहा था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और बचाव पक्ष में वकील कौन था? अब ये बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा वकील नहीं जुड़ा था। तो भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष में वकील थे लाल किला मुकदमे में। तेज बहादुर सप्रू भी थे, कैलाशनाथ काटजू भी थे, डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे। तो देखिए, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने उन पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाभाई देसाई, ठीक है, और उनका सहयोग करने में जो लोग शामिल थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, वकील थे ये भी, कैलाशनाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बचाव पक्ष के वकीलों में प्रमुख वकील का नाम क्या है? भूलाभाई देसाई, और सहयोगी वकील हैं तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, किस पर चल रहा था ये मुकदमा? अभियुक्त कौन था? तो अभियुक्त को रेड से दर्शाया गया है यहाँ पर। कौन कौन थे अभियुक्त? गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शहनवाज। ठीक है, गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शहनवाज। अगर स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू, प्रेम सहगल और शहनवाज जो है इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था लाल किले में, तो गलत है, क्योंकि प्रेम सहगल शहनवाज तो सही है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो वकील थे इसमें, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विभाजन से पहले लॉर्ड वेवल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसके सदस्यों में वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लियाकत अली खान शामिल थे। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, एक प्रश्न बड़ा पूछा गया है अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत के विभाजन का कारण बनी निम्नलिखित में से कौन सी योजना। तो उसमें ऑप्शन दे देते हैं, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है, बेबल योजना या माउंटबेटन योजना। तो यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन होगा। विभाजन से पहले माउंटबेटन की अध्यक्षता में या लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। गलत है पहला स्टेटमेंट। इसके सदस्यों में वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लियाकत अली थे। दूसरा वाला सही है, केवल बी। तो भारत विभाजन से पहले लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक विभाजन समिति का गठन किया गया था, न कि लॉर्ड वेवल की अध्यक्षता में। गलत है पहला। और इसके सदस्यों में वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लियाकत अली और कौन था? अब्दुल रब निस्तार शामिल थे। ठीक है, दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम द्वारा भारत तथा पाकिस्तान को अलग राष्ट्र की स्वीकृति दे दी गई। रजवाड़ों को अपनी मर्जी से भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें, ठीक है, ये छूट दे दी गई। प्रत्येक राज्य के लिए एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। क्या? बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से रिलेटेड। तीनों करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं। 1 2 3 डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया। इसके उपबंध निम्नलिखित थे। कौन कौन? 15 अगस्त 1947 से भारत में भारत या पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना होगी। ठीक है,
और क्या था, पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत शामिल होंगे। पूर्वी बंगाल प्रांत में असम का सिलहट जिला भी सम्मिलित होगा। रजवाड़ों को भारत में या पाकिस्तान में किसी भी डोमिनियन में जो है शामिल होने की छूट प्रदान की गई। प्रत्येक राज्य के लिए एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी, जो महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह इस राज्य की सरकार के प्रयोजन के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। ये प्रावधान थे, ठीक है। और ये स्टेटमेंट बनाकर जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये 10 प्रश्न ऐड किए गए थे मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम से। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। संकट से बचे रहिएगा, ठीक है। कोविड जो है बहुत केस पड़ रहे हैं अभी भी, पीक अभी तक आया नहीं है इसका। चलिए, सुरक्षित रहें।